Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.4 question number A. Choose the correct option. First one is given here. The set of integers is not closed under division होते हैं, यानी पूर्णांकों का समूह विभाजन के अंतर्गत बंद नहीं होता है। सेकंड दिया गया है इवेल्युएट यानी मूल्यांकन कीजिए इन ब्रैकेट -1 प्लस 37 डिवाइडेड बाई -12 प्लस इन ब्रैकेट -3। एट फर्स्ट हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दो इंटीजर दिए गए हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 37 से 1 को माइनस कर देंगे, 36 आएगा। जबकि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। डिवीज़न का सिंबल देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो -12 और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस -3 आएगा। क्लियर है। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की कंडीशन में 12 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आएगा। और डिवीज़न की कंडीशन में दो इंटीजर्स होते हैं, यदि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है, यानी -3 आ जाएगा। और यहाँ पे एक इंटीजर और भी है -3, तो -3 लिख देंगे। यदि दोनों इंटीजर नेगेटिव हो जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन आंसर नेगेटिव ही होता है। तो 3 + 3 6 होगा और माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस -10 इज, इसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। ब्रैकेट को हटाएंगे तो -10 और -10 जुड़ जाएगा, -20 आ जाएगा। डिवीज़न का सिंबल, यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस का सिंबल दिया गया है प्लस, और यहाँ पे देखें -10 -20 आएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस -20 हो जाएगा, यानी 10 -20। अब 10 को -20 से माइनस कर देंगे तो -10 आ जाएगा, यानी -20 सेम रहेगा, डिवीज़न का सिंबल सेम रहेगा। और 10 को -20 से माइनस कर देंगे, -10 आ जाएगा। जबकि डिवीज़न की कंडीशन में दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, यानी आंसर जो आता है वो पॉजिटिव आता है। 10 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 2, यानी वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 289 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल -17। क्लियर है। यदि आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पास डिवीज़न की कंडीशन में दो इंटीजर्स होते हैं, एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइज़र होता है। यानी एक में डिवाइड किया जाता है और एक से डिवाइड करते हैं, यानी जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र, यानी भाजक बोलते हैं। और जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं कोशन, यानी भागफल। यदि डिवाइज़र या कोशन में से किसी एक को फाइंड आउट करना होता है, यदि डिवाइज़र फाइंड आउट करना है तो कोशन से डिवाइड कर देंगे, यदि कोशन फाइंड आउट करना है तो डिवाइज़र से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ये कंडीशन आपको पता होगा। इट मीन्स 289 में कोशन यानी भागफल से डिवाइड कर देंगे -17 से, तो आंसर हमारा डिवाइज़र के रूप में आ जाएगा, यानी 289 में -17 से डिवाइड कर देंगे। जबकि दो इंटीजर हैं, इनमें से एक नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। 17 से 17 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 289 आएगा। इट मीन्स आंसर आ जाएगा -17, यानी डिवाइज़र क्या हो जाएगा, -17। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइडेड बाई -6 इंटू 4 इज़, यानी इनका वैल्यू क्या होगा, इनका मान क्या होगा। एट फर्स्ट तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 24 डिवाइडेड बाई -6 इंटू 4। एट फर्स्ट यदि इस तरीके का कंडीशन आता है, बोडोमास फार्मूला यूज़ करते हैं। एट फर्स्ट डिवाइड करेंगे, यानी 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। जबकि इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू नेगेटिव होता है तो आंसर भी नेगेटिव होता है, यानी -4 आ जाएगा इंटू 4। 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16, यानी माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी वैल्यू आपका आ जाएगा -16। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।